हरिओम मेरे प्रिय कन्या राशि के साथियों, कल सुबह 10:56 पर सच सुनकर झटका लगेगा। होने वाला है आपका दूसरा जन्म। हो जाओ तैयार। आपका हार्दिक अभिनंदन आपके ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में। हरिओम मेरे प्रिय कन्या राशि वालों, कान खोल कर सुन लो। अगर अब तक आपको लोग कमजोर समझ रहे थे तो 31 जनवरी 2026 से उन सभी की बोलती बंद होने वाली है। देवगुरु बृहस्पति अपने ही नक्षत्र पुनर्वसु में आ रही हैं, अपने ही घर में वापसी कर रही है, और वो भी आपके 10वें भाव यानी कर्म के सिंहासन पर। यह कोई सामान्य गोचर नहीं है, यह आपके दुश्मनों के विनाश और आपके राजयोग की शुरुआत है। ज्योतिषी की दुनिया में लोग कह रहे थे कि 10वें भाव का गुरु काम में देरी कराता है। मैं कहती हूँ ये सरासर झूठ है। गुरु जब अपने ही नक्षत्र में होता है तो वो दिग्बली हो जाता है, 10 गुना शक्ति बढ़ जाती है। शास्त्रों में लिखा है दिग्बली गुरु 10वें भाव में, दुनिया उसके बस में। तो वह आपको मजदूर नहीं बल्कि मालिक बनाएगा। ना तो आप मजदूर रहेंगे ना मजबूर। अगर आप अब भी दूसरों की गुलामी कर रहे हैं तो तैयार हो जाइए, गुरु आपको खुद साम्राज्य खड़ा करने पर मजबूर कर दे। लेकिन आपके लिए एक चेतावनी है, अगर आपने अपने पिता बॉस का अपमान किया तो यही गुरु आपको अर्श से फर्श पर पटक देगा। यानी देखिए, गुरु क्या है? ज्ञान, मर्यादा, सम्मान। क्या आप इस कर्म के सिंहासन पर बैठने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ तो कमेंट में लिखे विजयी भाव, और इस वीडियो को उन लोगों को भेजिए जो कन्या राशि के हैं और अभी परेशान हैं। उन्हें बताएं कि उनका वक्त बदल गया है। सब्सक्राइब कर लीजिए ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल को, क्योंकि यहाँ पर मिलेगी आपको वैदिक ज्योतिषी का ग्रहों का महाप्रेडिक्शन। क्योंकि अगली वीडियो में आपको बताऊंगी कि कौन सा एक छोटा सा उपाय आपको करोड़पति बना सकता है। तो इस चैनल पर बने रहें। कन्या राशि वालों के लिए 31 जनवरी 2026 से शुरू होने वाला है ये गोचर आपकी सत्ता और साम्राज्य का योग बना रहा है। गुरु बृहस्पति आपकी राशि के 10वें भाव कर्म भाव में बैठे हैं और अब वे अपने ही नक्षत्र पुनर्वसु में प्रवेश कर रहे हैं। कन्या राशि के लिए गुरु चतुर्थ सुख भाव और सप्तम भाव के स्वामी होकर कर्म स्थान पर बैठे हैं, जो एक अत्यंत ही शक्तिशाली स्थिति है। यानी आपको चौथे और सप्तम भाव का सुख भी यहाँ पर दिग्बली गुरु बृहस्पति देने वाले हैं। 10वें भाव में गुरु पुनर्वसु नक्षत्र का खेल। 10वां भाव आपके करियर प्रतिष्ठा पिता का होता है। प्रोफेशनल बाउंस बैक, यानी पुनर्वसु का अर्थ है फिर से चमकना, फिर से वापसी। रिश्तों की, प्रेम की, करियर की, कारोबार की, हर एक चीज की फिर से वापसी होने वाली है आपके जीवन में। अगर पिछले कुछ समय से आपके करियर में मंदी थी या आपकी इमेज खराब करने की कोशिश की गई थी, तो अब आप एक नई ऊर्जा के साथ वापसी करेंगे। सरकारी लाभ, यदि आप राजनीति सरकारी नौकरी से जुड़े हैं तो बड़े पद की प्राप्ति आपको इस समय हो सकती है। माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा, क्योंकि चौथे भाव का स्वामी कर्म भाव में है, और घर का वातावरण बड़ा ही सुखद रहेगा। 9वीं दृष्टि छठे भाव यानी शत्रु रोग पर पड़ रही है। यहाँ पर शत्रु हंता योग एक्टिवेट हो जाएगा। आपके विरोधी लाख कोशिश कर ले, लेकिन आपका बाल भी बाका नहीं कर पाएंगे। पुराने कर्ज से मुक्ति मिलेगी। अगर कोई कानूनी विवाद चल रहा था तो फैसला आपके पक्ष में आने की प्रबल संभावनाएं है। कन्या राशि, आप नया व्यापार या फिर गुरु यहाँ बैठकर आपको एक नया और बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा करने की प्रेरणा देंगे। गुरु की 3 दिव्य दृष्टियां हैं। 10वें भाव में बैठकर गुरु आपके जीवन के हिस्सों को कंट्रोल करेंगे। कौन से हिस्सों को? 5वीं दृष्टि जो आपके धन भाव द्वितीय भाव पर पड़ेगी, धन और परिवार और कुटुंब वाणी का जो भाव है, पर आपकी जमा पूंजी में भारी बढ़ोतरी होगी। आपकी वाणी में एक चुंबकीय आकर्षण आएगा। आप अपनी बातों से बड़े बड़े सौदे फाइनल कर लेंगे। परिवार में किसी मांगलिक कार्य का आयोजन आपके होने वाला है। 7वीं दृष्टि चतुर्थ भाव सुख भाव वाहन पर पड़ रही है। गुरु अपने ही घर धनु राशि को देख रही है। यह हंस राजयोग जैसा फल देने वाली स्थिति बन रही है। नया घर, नई गाड़ी, नई प्रॉपर्टी खरीदने का सपना इस दौरान कन्या राशि का पूरा होने वाला है। देखिए, कन्या राशि के जातकों के लिए गुरु का ये नक्षत्र परिवर्तन वारे के न्यारे करेगा। 9वीं दृष्टि तो आपकी छठे भाव पर है ही, जहां पर शत्रुओं पर विजय मिलेगी, कर्ज पर विजय मिलेगी, रोगों पर विजय मिलेगी। डेली रूटीन में आप जो है बहुत ज़्यादा धार्मिक हो जाएंगे। पूजा पाठ, धर्म कर्म, अच्छे संस्कारों की जो है प्रवृत्ति आपके अंदर आने वाली है। आप देखेंगे कि लोग आपकी तरफ देखते रह जाएंगे। आपके कर्म कांड, आपकी जो कार्य करने की शैली वो बड़ी ही उन्नत हो जाएगी, बहुत ही उच्च कोटि की होने वाली है। बहुत ही शानदार प्रदर्शन आप करने वाले हैं, चूंकि गुरु आपके कर्म भाव में। इसलिए बुधवार और गुरुवार को माथे पर पीला चंदन या फिर हल्दी का जो है टीका जरूर लगाए। विष्णु मंदिर में पीले फल दान करें। साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आपको रोजाना करना चाहिए। इसके अलावा केले के वृक्ष का पूजन करना चाहिए। अगर आपको धन से संबंधित समस्याएं कन्या राशि है तो मैं आपको एक उपाय दूंगी। देखिए, अगर आप महिला हैं तो आप इस उपाय को 27 दिन या 21 दिन कर सकती हैं। अगर आप मेल हैं तो आप इसे 41 डेज लगातार बिना रुके आपको ये करना है। आपको कच्चा दूध लेना है, छोटा सा 1 चम्मच
1 टेबल स्पून दूध, आपको कच्चा दूध लेना है। गाय का मिल जाए तो क्या बात है, ना मिले फिर भी आप कच्चा दूध लीजिए। केले की जड़ में अर्पित कीजिए, हल्दी युक्त जल अर्पित कीजिए और वहाँ पर एक दीपक जलाकर आए। इससे लक्ष्मी नारायण राजयोग एक्टिवेट होगा। लगातार 41 डेज आप ये उपाय कर लीजिए। ऐसा कोई काम होगा ही नहीं जो नहीं आपका पूरा होगा। नौकरी है, व्यापार है, धन है, विवाह है, जो भी समस्याएं वो दूर होंगी और आपके जीवन में ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगी। और दूसरा उपाय है, रात को सोने से पहले ओम क्लीम कृष्णाय नमः मंत्र का जाप कम से कम जितनी आपकी एज है उतनी बार आप करके सो जाइए। और तीसरा उपाय है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। आपको नहाना धोना नहीं है, आपको भगवान का नाम लेना। बिस्तर पर बैठे बैठे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुनना शुरू कर दीजिए, फिर देखिए चमत्कार।